जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मेष राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि आने वाले समय में शुक्र देव राशि परिवर्तन भी करेंगे, वक्री भी रहेंगे, वक्री होकर पिछली राशि में जाएंगे भी, मार्गी होकर फिर से उसमें वापस आएंगे। यानी आने वाले 84 दिन। ये घटना कब से शुरू होती है? 6 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक शुक्र देव सिंह राशि और कर्क राशि में जाकर वक्री और मार्गी होंगे। यानी ये 84 दिन मेष राशि के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देंगे, ये मेरा आज का विषय रहने वाला है। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा रहेगा कि शुक्र ग्रह के परिवर्तन को हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ समझें कि वो शुक्र आपके लिए कैसा है। क्योंकि एक समय ऐसा होगा जब उस शुक्र ग्रह के ऊपर बृहस्पति की 5वीं तो शनि की 7वीं दृष्टि भी होगी। यानी कहीं ना कहीं गोचर में चलता हुआ ग्रह जिसको बृहस्पति और शनि का सहयोग भी मिलेगा। इस वीडियो में हम इसी चीज को कवर करेंगे। तो बहुत धीरे से और सहजता से आपको ये समझना है कि शुक्र ग्रह जिसको सुख, साधन, भोग, विलास, ऐश्वर्य, सुंदरता, आकर्षण, आज के समय में होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सुंदरता से संबंधित चीज़ें हैं, ज्वेलरीज हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं, फूल हैं, पौधे हैं, गारमेंट्स हैं, स्त्रियों से जुड़ा हुआ कोई काम, बच्चों से जुड़ा हुआ कोई काम, ये सब शुक्र के कारकत्वों में आता है। और जब शुक्र का ट्रांजिट होता है तो जो लोग इनसे रिलेटेड जुड़ के काम कर रहे होते हैं उन पर भी इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। अब आप समझिएगा कि 6 जुलाई को शुक्र का राशि परिवर्तन होता है। शुक्र जो कि आपकी राशि से धन भाव और सप्तम भाव के मालिक हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये मारक है। भाई ये मार्केश की कंडीशंस होती हैं। यही नहीं है कि एक बच्चा 20 साल का और उसकी शुक्र की दशा लग गई और उसका आयु का खंड 70 साल का है तो वो मार्केश थोड़ी हुआ। फिर तो व्यक्ति ऐसी दशा में राइज करेगा अगर उसका प्लेसमेंट अच्छा होगा। तो ये मन से बात भ्रम से आप निकाल दीजिए कि शुक्र दूसरे घर का मालिक है। दूसरा घर धन का और फाइनेंस का है, दूसरा घर पैसे का है, दूसरा घर बोलचाल का है, वाणी का है। वहीं सप्तम भाव पद प्राप्ति का है, पब्लिक इमेज का है, सामाजिक स्थिति का है, व्यापार या नौकरी का है, सम्मान का है, एवं कहीं ना कहीं इसको पति या पत्नी स्थान भी कहा जाता है। तो ये शुक्र अकेली बहुत सारी भूमिका निभाता है। क्योंकि प्योरली सप्तम भाव से संबंधित अगर विवाह के संबंध देखने हैं तो शास्त्र कहता है कि नवमांश कुंडली देखो। तो यहाँ अकेले 7वें घर में ये सारी चीजें, यानी शुक्र इन 2 स्थानों की जिम्मेदारी निभाएगा। अब ये शुक्र 6 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाए। 6 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक लगभग 17 दिन तक शुक्र पंचम भाव में रहेंगे। इन 17 दिनों में शुक्र की पॉजिटिविटी बढ़ेगी। धन का मालिक होके पंचम भाव में है, लक्ष्मी स्थान में है। इसको कहते हैं वाणी से, बोलचाल से, बुद्धि से, दिमाग से योजना बनाते हुए, एजुकेशनली योजना बनाते हुए हमें उस चीज में सक्सेस मिल रही है। क्योंकि वो प्लेनेट कहीं ना कहीं अच्छे भावों में गया है। धन का मालिक होके त्रिकोण में गया है, सप्तम भाव का मालिक होके पंचम भाव में गया कि मैंने अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि और सद्बुद्धि से पद प्राप्ति हासिल की, समाज में अच्छी स्थिति को हासिल कर लिया। अब शुक्र ग्रह अगर त्रिकोण भाव में जाता है तो ये सूर्य की राशि में जाता है। यानी ये प्लेनेट एक ऊंचा उठने की इच्छा रखता है, ऊंचा उठने की प्रेरणा देता है। अब कहेंगे कि शुक्र तो सूर्य की राशि में शत्रु राशि में होता है, बिल्कुल मान सकते हैं। जब प्लेनेट शत्रु राशि में होता है तो बहुत आसानी से व्यक्ति सरवाइव नहीं कर पाता। यानी कुछ उसको जो भी कुछ मिलना होता है वो थोड़ा परेशानी से मिलता है, ऐसे मान सकते हैं। लेकिन त्रिकोण में बैठा है तो पॉजिटिव है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, बृहस्पति नवमेश है। यानी त्रिकोण के मालिक, भाग्य स्थान के मालिक, धन के कारक का संबंध शुक्र से है। और वहीं दशम और एकादश के मालिक शनि का संबंध भी शुक्र से आएगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि इस दौरान कुछ ऐसी शुरुआत होगी जो 5th हाउस रिलेटेड होगी। पैसे की शुरुआत मान सकते हैं, पर्सनल लाइफ में बेहतरी की शुरुआत मान सकते हैं, शादी विवाह संबंध की शुरुआत मान सकते हैं, प्रेम संबंधों में मजबूती की शुरुआत मान सकते हैं, पद प्राप्ति या धन के बढ़ने की शुरुआत आप इसको मान सकते हैं। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशंस कहीं ना कहीं शुभ है। अब 23 जुलाई जैसे ही जीवन में आता है तो शुक्र वक्री होता है। वक्री होने का मतलब है ये उल्टी चाल चलना शुरू कर देता है।
23 जुलाई से लेकर अगर 7 अगस्त तक भी देखें तो भी शुक्र यही है। यानी 6 जुलाई से 7 अगस्त तक का जो सफ़र है वो शुक्र ग्रह का पंचम भाव में ही है, जो कि आपके लिए विद्या हो, चाहे बुद्धि हो, ज्ञान हो, धन, सम्मान, विवाह, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों के लिए सुखदायक है। त्रिकोण में चल रहा है वैभवशाली शुक्र, जिस पर शनि और बृहस्पति का प्रभाव उसको सपोर्ट करता है। ये राइट टाइम है एजुकेशनली प्राप्त करने का। ये सही समय है बुद्धि से, ज्ञान से, योजनाओं से धन प्राप्त करने का, तरक्की प्राप्त करने का, प्रमोशन प्राप्त करने का। कि दूसरे का मालिक पंचम में बैठकर एकादश के मालिक को देख रहा है। ये 2, 5, 11 और 9 का संबंध धन योगों में जाना जाता है। अब शुक्र वक्री चलने शुरू हो गए और 7 अगस्त को शुक्र यहाँ प्रवेश कर गए कर्क राशि। चौथे घर में शुक्र दिग्बली होता है। इस पर किसी भी प्रकार का शुभ प्रभाव नहीं है, ना तो कोई ग्रह इसे देख रहा है, ना कोई ग्रह इसके साथ में। चौथे घर में शुक्र चंद्रमा की राशि में दिग्बली है। चंद्रमा क्या है? सुख का अनुभव कराता है। शुक्र क्या है? सुख है। इसलिए चौथे घर में शुक्र दिग्बली होता है, और जब वो दिग्बल प्राप्त करता है तो सुख संपन्नता को बढ़ाएगा। ऐसी स्थिति में चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के लिए। तो इस दौरान कोई ऐसा काम बन सकता है, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, भूमि ले सकते हैं, कोई रिनोवेशन करा सकते हैं, व्हीकल का कारक है कोई वाहन ले सकते हैं, सुख साधनों का कारक है घर में कोई सुख साधन ला सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कारक है उसका काम कर सकते हैं। बहुत से लोग जो होटल का, रेस्टोरेंट्स का, साजो सामान का, गारमेंट्स का, ज्वेलरीज का, इनका काम करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा हो जाता है कि यदि आपकी मेष राशि है और शुक्र का ट्रांजिट यहाँ रहेगा, तब तक के लिए आप अगर ऐसा कोई काम करते हो तो आपके लिए बढ़िया होगा। यानी चौथे घर में जाके शुक्र प्रसन्न है, खुश है। ग्रह का वक्री होना भी यहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन में है। उसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि ये त्रिकोण और केंद्र भाव है, ये अशुभ भाव नहीं है। सूर्य से दूरी बनाने के कारण डिग्रिकली ग्रह वक्री हो रहा है, यानी शुक्र ग्रह में बल है। 7 अगस्त से लेकर लगभग 4 सितंबर तक शुक्र वक्री रहेगा। यानी इस दौरान ये ग्रह और पॉजिटिव होगा, क्योंकि वक्री ग्रह को एक एक्स्ट्रा बल मिल जाता है जिसको हम चेष्टा बल कहते हैं। षड बल के 6 बलों में एक बल होता है चेष्टा बल, वो बल इस प्लेनेट को मिल रहा है। 4 सितंबर को ये मार्गी होगा और 1 अक्टूबर को वापस ये सिंह राशि में जाएगा। यानी पहले वो प्लेनेट त्रिकोण में था जहां उसको बृहस्पति और शनि का सपोर्ट मिला, फिर वो ग्रह चौथे स्थान में गया जहां वो वक्री भी हुआ, और यहां धन का और सप्तम का मालिक होकर दशम भाव को देखता है। इसका मतलब है ये समय कार्य क्षेत्र में उन्नतिदायक है कि मेरे धन के स्वामी ने सुख स्थान में बैठकर कर्म भाव को देखा, यानी मुझे सुख का अभाव स्थितियां बनेंगी, सुख के आभास होगा, सुख का अनुभव होगा। दशम भाव को देख रहा है तो मेरा कार्य क्षेत्र प्रसन्नता रूपक चलता रहेगा, मेरे काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो प्लेनेट क्योंकि धन का स्वामी होकर 4th हाउस में वक्री है, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से बेहतर रहा, सुख साधनों से बेहतर रहा, प्रसन्नता के रूप में बेहतर रहा। चंद्रमा की राशि में आपके आकर्षण को बढ़ाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी बहुत बार देखेंगे आपका ध्यान इस दौरान लग्जरी की तरफ जा रहा है। जब लग्जरी की तरफ जाता है तो शुक्र चंद्रमा की राशि में, तो अपोजिट जेंडर की तरफ भी आपका झुकाव जाएगा। तो झुकाव तक ही सीमित है, अपने चरित्र को ना भटकाएं, इसका ध्यान रखें। वही शुक्र 10th हाउस को देख रहा है, सप्तम का मालिक। अब सप्तम भाव क्या है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट भाव है सप्तम भाव, कि चौथे से चौथा यानी सुख का भी सुख, और दशम से दशम यानी कर्म का भी कर्म, ये दोनों 7th हाउस में है। और इस 7th हाउस का मालिक शुक्र यहाँ बैठ के यहाँ देख रहा है, यानी कुछ ना कुछ प्रोफेशनली सम्मान या पद प्राप्ति या बेहतर स्थिति इस दौरान इस ट्रांजिट में आपके साथ होने वाली है। यानी आने वाले 84 डेज शुक्र ग्रह की वजह से शुक्र ने अपनी धन, सम्मान, व्यापार, सुख साधनों की पूर्ण रूप से भूमिका निभाई है, और ये आपको एक बेटर रिजल्ट देने के लिए तैयार है। तो एक बहुत अच्छा समय शुक्र के ट्रांजिट का मैं यहाँ कह सकता हूँ कि शुक्र का वक्री और मार्गी होना मेष राशि के जातकों के लिए बेहद खास और शुभ होने वाला है। जय श्री राम।